समाप्त हो चुका था। धरती खून से रंग चुकी थी। सूर्य अस्त के समय रक्तिम था, जैसे स्वयं भी इस विनाश से विचलित हो। पांडव विजयी थे, लेकिन यह जीत उनके हृदय को नहीं भा रही थी। विजय के उस क्षण में जहां जय घोष होना चाहिए था, वहां केवल स्त्रियों का विलाप गूंज रहा था। और उस विलाप में सबसे भयानक थी एक मां की चुप्पी। वह मां थी गांधारी, अंधे धृत राष्ट्र की अंधी पत्नी, जिसने प्रेम और व्रत में अपनी आंखें बंद कर ली थी। पर भाग्य ने उसे 100 पुत्रों की मृत्यु दिखा दी। गांधारी युद्ध में किसी की भी पक्षधर नहीं थी। वह केवल मां थी, जिसने 100 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया था, धर्म अधर्म की सीमाओं से परे। लेकिन जब उसने हर दिशा से अपने पुत्रों की शव यात्रा लौटती देखी, तब उसके भीतर का धैर्य शोक में जलकर राख हो गया। गांधारी धूल से भरे कुरुक्षेत्र में बैठी थी, जहां रक्त, रथ और मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उसके आगे 100 दीपक रखे गए थे, प्रत्येक अपने अपने पुत्र का प्रतीक। वह एक एक दीपक को देखती और उसकी लौ बुझा देती। हर बार जब लौ बुझती, उसकी आत्मा एक और चीख को निगल जाती। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे, शांत, तेजस्वी, विजयी। लेकिन गांधारी के लिए वह नायक नहीं, नियति के निर्माता थे। उसने अपने भीतर संचित आग को स्वर दिया, हे वासुदेव, तुमने यह युद्ध रोका क्यों नहीं? तुम सब कुछ कर सकते थे, फिर क्यों मौन रहे? श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने ना कोई तर्क दिया, न कोई उत्तर। गांधारी ने उन्हें देखा नहीं, पर उनके मौन को महसूस किया। वह मां थी, और अब केवल मां नहीं, शापिनी बन चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से आकाश की ओर इशारा किया और कहा, जैसे मेरे पुत्रों का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। तुम्हारे वंशज अहंकार और उन्माद में डूबकर एक दूसरे का वध करेंगे। तुम्हारा साम्राज्य भी राख बन जाएगा। तुम्हारी द्वारका जल में डूबेगी और तुम स्वयं भी इस पृथ्वी से गुप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, माता, आप सत्य बोल रही हैं। यदुवंश ने भी अधर्म को जन्म दिया है, और हर अधर्म का अंत निश्चित है। यह कोई साधारण श्राप नहीं था। यह एक मां की आहत आत्मा का क्रंदन था, जिसे समय भी अनदेखा नहीं कर सका। वर्षों बाद गांधारी का श्राप सत्य हुआ। यदुवंश, जो कभी धर्म और शक्ति का प्रतीक था, शराब और अहंकार में डूब गया। एक दिन उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, और एक श्राप के कारण उनके बीच मूसल से युद्ध हुआ। भाई भाई पर टूट पड़े, और एक ही दिन में पूरा वंश समाप्त हो गया। द्वारका में जल प्रलय आया, नगर डूब गया। अंततः वन में श्री कृष्ण ध्यानस्थ बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। गांधारी के शब्दों की प्रतिध्वनि तब तक गूंज रही थी, यदुवंश नष्ट होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध की जीत कभी संपूर्ण नहीं होती। धर्म की भी एक कीमत होती है, और जब एक मां के आंसू समय से टकराते हैं, तो श्राप भाग्य बन जाता है। गांधारी की आंखें भले बंद थीं, लेकिन उसका शोक और उसका